हाय फ्रेंड्स, आईजीएस मोरल पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरेशन के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर जनरेशन, जिसको हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बोलते हैं। जनरेशन उसे कहते हैं जैसे जैसे हमारे जीवन में कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती गई, उसी के आधार पर कंप्यूटर का विकास होता गया। हम देखेंगे कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं। कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं। पांचों जनरेशन में सबसे पहला जनरेशन फर्स्ट जनरेशन देखेंगे हम। फर्स्ट जनरेशन जो 1942 से लेकर के 1955 तक चला। पहले जनरेशन में, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जो कांच की परत नली का बना होता था, जिसमें मैग्नेट लगा होता था। एक कंप्यूटर बनाने में लगभग हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था और हमारा यह कंप्यूटर पूरे रूम के आकार तक हो जाता था। पूरे रूम में उस कंप्यूटर को सेट कर देते थे और बड़ा साइज का कंप्यूटर होता था। इस कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज जो हमारा कंप्यूटर समझ लेता है, और स्टोर के लिए पंच कार्ड का प्रयोग। उस समय कंप्यूटर हमारा पंच कार्ड आधारित कंप्यूटर होता था। इस पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी में बनने वाले कंप्यूटर यूनिवैक, जिसका पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। यूनिवैक फर्स्ट पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बना था। प्रयोग होने वाला कंप्यूटर मार्क 1, जो आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया था। आईबीएम कंपनी का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हम देखेंगे पहली पीढ़ी में असेंबली भाषा का भी प्रयोग किया गया था, जो 1952 से ग्रास हायर द्वारा असेंबली भाषा का विकास किया गया था। और इस पीढ़ी में कंप्यूटर मार्क 1 और अन्य कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया था, वह विकास किया गया था। अगला देखेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन, जिसको आप द्वितीय पीढ़ी बोलते हैं, ये पीढ़ी 1955 से लेकर के 1964 तक चला, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। आपको बताया गया कि ट्रांजिस्टर क्यों प्रयोग किया गया। कंप्यूटर के आकार को छोटा करने के लिए, और साथ ही साथ बिजली की खपत, और हमारे कंप्यूटर की साइज में बहुत कमी हो गई। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक विलियम शाक्ले ने 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था, जो चुंबकीय होता था। और इसी पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, कोबोल तथा फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था, जो वैज्ञानिक और व्यावसायिक कार्यों में सहायक होता है। इस पीढ़ी में यूनिवैक फर्स्ट आईबीएम द्वारा कंप्यूटर बना था और प्रयोग किया गया था। अगला देखेंगे तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर के 1975 तक चला। इस पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप का आविष्कार 12 सितंबर 1958 में जैक किल्बी तथा डॉक्टर नोई द्वारा किया गया था। तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जैसे बेसिक और पास्कल। तीसरी पीढ़ी में रैम के द्वारा इस कंप्यूटर में गति दी गई थी। और तीसरी पीढ़ी में अन्य कंप्यूटर बने थे, जैसे IBM 360।
अगला देखेंगे फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी हमारा 1975 से लेकर के 1985 तक चला, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। प्रोसेसर के संस्थापक बिल गेट्स को माना जाता है, इसीलिए बिल गेट्स को कंप्यूटर का स्वामी कहते हैं। बिल गेट्स को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का स्वामी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर आने से हमारे कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई और साथ ही साथ आम व्यक्ति के प्रयोग में आने वाला कंप्यूटर भी हो गया चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में लैपटॉप जैसे कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आ गए थे। देखेंगे इसमें सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। सी लैंग्वेज एक भाषा होती है जिसका प्रयोग किया गया था, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, अन्य प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। और निजी कंप्यूटर, जैसे आपको अभी बताया कि व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में आ गया था? चौथी पीढ़ी में। देखेंगे इसी पीढ़ी में मिनी कंप्यूटर की वृद्धि हो गई। मिनी कंप्यूटर जो आपको बताया गया होगा कि छोटे छोटे कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है डाटाबेस तैयार करने के लिए, और इसमें कुछ ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था जो एप्पल सेकेंड और IBM और लैपटॉप कंप्यूटर का प्रयोग किया गया है। और लैपटॉप का आविष्कार 1981 में एडम आवर्सवन ने किया था, जिसके बैटरी में लिथियम नामक धातु का प्रयोग किया गया था। अगला देखेंगे फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी 1985 से लेकर के वर्तमान तक चल रहा है। इस पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है कि जो दुनिया भर के सारे कार्यों को अच्छे ढंग से कर लेता है। सुपर कंप्यूटर आम व्यक्तियों के प्रयोग में नहीं होता है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, महंगा कंप्यूटर होता है, जिसकी कार्य शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। और सुपर कंप्यूटर का आविष्कार विश्व में करीब फर्स्ट जो रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में बनाया गया था, जिसका नाम सबमिट रखा गया था। और भारत में बनने वाला सुपर कंप्यूटर परम, जिसका नाम प्रत्यूष रखा गया था। सुपर कंप्यूटर का इस समय वर्तमान में कई नामों से जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर को वर्तमान में कई नामों से जाना जाता है, जैसे शक्ति है, गंगा है, ये सब सुपर कंप्यूटर है। देखेंगे इसमें ईमेल, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, भी प्रयोग किया गया। जैसे उसमें पांचवी पीढ़ी में कौन सा आ गया? ईमेल भी आ गया। ईमेल से क्या होता है? अपने किसी डॉक्यूमेंट अथवा डाटाबेस को आदान प्रदान कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक ईमेल से दूसरे ईमेल तक आप क्या कर सकते हैं? डाटा को भेज सकते हैं। अगला www, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसके संस्थापक टिम बर्नर्स-ली जी हैं। इसी में पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट का प्रारंभ हो गया, और भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था। और स्टोरेज के लिए CD का अथवा DVD का प्रयोग किया गया था। CD की स्टोरेज क्षमता कम होती है, व DVD की क्षमता ज़्यादा होती है। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। पांचवी पीढ़ी में म्यूजिक, वीडियो और वैज्ञानिक व शिक्षा जैसे कार्यों में कंप्यूटर भी साथ देने लगा, जिसमें आप मोबाइल द्वारा पढ़ते हैं, कंप्यूटर द्वारा पढ़ते हैं और घर बैठे सबकी सुविधा पा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।